मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकातों और मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। हर चेहरे पर खुशी के रंग। मीठा खाने के बाद चटपटे की बारी। घरों में दावतों का सिलसिला जारी। मेहमानों की मज़े मज़े के पकवानों से तवाज़ो। कहीं बिरयानी कौरमा तो कहीं चिकन कढ़ाई और बीफ पुलाव से दस्तरखान सज गए। बच्चों ने भी ईदी बटोरने का मिशन मुकम्मल कर लिया। मीठी ईद पर बच्चों की मौज मस्तियाँ। ईदी बटोरने के बाद पाकों में डेरा डाल लिया। ईदी के पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं प्लान भी बना लिया। झूलों पर बच्चों का रश लग गया। घुड़सवारी और ऊंट सवारी से भी बच्चे खूब महजूज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। हम नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरअमन पाकिस्तान के लिए तमाम शहदा और उनके अहले खाना को उनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। डोंगी सेक्टर पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान शदीद माशी ख़तरात से दो चार है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत और इत्तेहादी मिलकर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। पिछले 4.25 साल में हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की के सफ़र पर गामजन होगा। जल्द कौम से खिताब करूँगा। इमरान खान की मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कहा, अमरीका ने ढिठाई और तकब्बुर से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत की। मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुलज़िम को इक़्तिदार सौंपा गया। ज़िल्लत आमिर साजिश का मकसद पाकिस्तान को ग़ुलामी की डगर पर चलाना था। पाकिस्तान का वक़ार आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ही से वाबस्ता है। अगली ईद हम हकीकी आज़ादी के रास्ते पर होंगे। आसिफ जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का दावा। कहा, इस्लामाबाद में 50% काम करके आया हूँ, बाकी 50% काम अभी करना बाकी है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। हक और सच की फतह हुई है जो बहुत मुश्किल होती है। चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, खौफ है लॉन्ग मार्च खूनी होगा, नताइज खौफनाक होंगे। गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इस्लामाबाद की फ़ज़ा ख़तरनाक होती जा रही है। इदारों से कहता हूँ हालात को संभालें, ऐसा ना हो कि झाड़ू फिर जाए। मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान हो और हालात इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएँ। 31 मई तक इलेक्शन की तारीख दे दें, इमरान खान को मना लूँगा। हुकूमत गिराना कोई मसला नहीं, सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है। हम रेट लगाकर सुबह हुकूमत गिरा सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई की मज़म्मत करने की अपील। कहा, मजहबी जज्बात की इज़ाले के लिए कानूनी कार्रवाई लोगों का हक़ है। उनके खिलाफ हुकूमत ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। ये लोग साजिश नहीं, अपने करतूतों की वजह से बाहर हुए। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। नए मैंडेट के साथ आवाम की खिदमत करेंगे। शेख रशीद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बरस पड़े। कहा, आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में खाना जंगी के लिए राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला लगाया। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह बताएं कहाँ आकर गिरफ्तारी दूँ। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ियाँ मेरा जेवर और मौत मेरी महबूबा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, रियासत मदीना की मिसालें देने वाला तोशा खाना का जवाब ना दे सका। फराह खान के मामले में इमरान खान का सामने आना चोर की दाढ़ी में तिनका है। 4 साल आपने इंतकाम लिया। जिस केस में शहबाज शरीफ और मुझे अंदर रखा उसमें एक पाई की करप्शन साबित ना हुई। अब इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब तो देना होगा। मीठी ईद पर मीठी डिशेस ने ईद की मिठास बढ़ा दी। शीर खुरमा, सेवैयाँ, खीर और फिरनी ने मुंह मीठा और मूड खुशगवार कर दिया। हमसायों और रिश्तेदारों को भी डिशेस भेजने का सिलसिला जारी।
ईद पर मिठाई की दुकानों और बेकरियों के वारे के न्यारे। कराची समेत मुल्क भर में स्पेशल ईद केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। शहरी मनपसंद फ्लेवर के केक बनवाने लगे। कराची में मीठी कचौरियों की खरीदारी भी बढ़ गई। सादिकाबाद में मुनफरिद मुर्ग मिठाई बच्चों में मकबूल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज अदा की। मौलाना फजल रहमान ने ईद उल फितर की नमाज डेरा इस्माइल खान में पढ़ी। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज पढ़ाई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकज़ इज्तिमा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बहाब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और आमिर खान ने नमाज ईद पढ़ी। पेशावर की तख्तू मस्जिद में शहरियों ने नमाज ईद अदा की। कोयटा की बल्दिया मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। वज़ीर आज़म का ईद के 3 रोज़ लोड शेडिंग ना करने का हुक्म। कहा, कौम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाने के लिए पुरज़्म है। कौम से वादा है, हर दिन आपकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए काम करूँगा। हर दिन आप महसूस करेंगे आपकी मुश्किलात में कमी आ रही है। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। अंदरून शहर सदर और गुलबहार में कम वोल्टेज से शहरी परेशान। वापडा हुकाम के मुताबिक सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। मुस्तकिल तौर पर ज़ीरो लोड शेडिंग के लिए कोशिश है। ईद के बाद LNG दस्तयाब होगी। 8 से 9 मई तक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए तो 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज ईद के बाद शहरियों में घुल मिल गए। हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर को भी गले लगाया। शहबाज शरीफ ने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिहा खानी की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में नमाज ईद की अदायगी। लोगों से ईद मिले, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री से ईद ठंडी ठार होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सुबह सवेरे खुशगवार मौसम में नमाज ईद की अदायगी से शहरी निहाल। पंजाब बलूचिस्तान में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए गर्दो गुबार का तूफान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बादल भी बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से जुड़वा शहरों में 130 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जब से वज़ीर बना हूँ 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया। इमरान खान मुल्क को तबाही के नहज पर ले गए। मेहनत कर रहे हैं, जल्द महंगाई पर काबू पाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस का सामना करने के लिए तैयार हैं। ना कोई गैर कानूनी फंडिंग ली, ना कोई घबराहट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अपनी फंडिंग के ज़राए बताए अपना हिसाब देंगे और उनसे भी हिसाब लेंगे। मुकदमात डराने, धमकाने और मरूब करने के लिए हैं। मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद रवाना होगा। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। साबिका हुकूमत ने नवाज शरीफ, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला। हैरत हुई कि इमरान खान ने कहा, मैंने नवाज शरीफ को तोशा खाना से तोहफा दिया, हमने कोई भी चीज़ लेकर नहीं बेची। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ा मनसूबाबंदी से कराया गया। तहरीक इंसाफ ने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए। इमरान खान तमाम इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुहिम को कामयाब नहीं होने देंगे।
वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने PTI क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात की मुखालफत कर दी। कहा, जिसने जो किया अल्लाह हिसाब लेगा। एहतजाज करना इमरान खान का जमहूरी हक़ है, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा इत्तेहाद और मजबूत हो सकता है। बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में इत्तेहाद मुमकिन है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है। ये कोई मुआहिदा नहीं बल्कि साथ चलने का एक ज़ाब्ता है। गवर्नर की ज़रूरत पड़ी तो गवर्नरशिप भी आ जाएगी। सियासत में शराफत और बर्दाश्त ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास सियासी इक़दार की कमी है। कराची में पानी के मसले को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। 50% पानी फराहम किया जा रहा है। K4 मंसूबे पर काम नहीं हुआ। कराची में पानी और ट्रांसपोर्ट सबसे बड़े मसाइल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का पाकिस्तानी स्वीट होम का दौरा। बच्चों के साथ ईद मिले। कहा, स्वीट होम अल्लाह का तोहफा है। जो प्यार यहाँ बांटा जा रहा है इसका कोई मोल नहीं। वतन के पासबानों की अपनों से दूर ईद। बहादुर जवान सरहदों की हिफाजत पर हमा वक्त चौकन्ने। दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर तैनात जवानों का जज्बा बेमिसाल।